नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी नगमा सहर। हम शुरुआत कर रहे हैं पंजाब से, जहां एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। यह सत्र जो है केंद्र के कृषि कानूनों को नकारने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब ऐसा पहला राज्य बन रहा है देश में जो इस तरह का कानून पारित करने जा रहा है विधानसभा के जरिए, जो कृषि कानूनों को नकार दे। और ये कृषि कानूनों को नकारने के लिए ही पंजाब सरकार ने इसके लिए बिल लाने का फैसला किया है। गजाली, आपके पास इससे ताजा जानकारी कि स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। पंजाब ऐसा पहला राज्य बन रहा है जो कि इन कानूनों को नकारेगा। माहौल राजनीतिक वहां पर काफी गर्म है। जी, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और इस फैसले का इंतजार सारे ही किसान यूनियन, जो किसान ग्रुप्स हैं और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे राजनेताओं को था। क्योंकि अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या किसान जथेबंदियां हो जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो सारे ही सरकार से यही मांग कर रही थी कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाएं। इस स्पेशल सेशन में एक ऐसा बिल लेकर आएं जो केंद्र के कानून हैं उसको बाईपास कर सके। इसमें जो लीगल कह सकते हैं कि लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं कि क्या वो सेंटर के लॉस को बाईपास करेगा, क्योंकि यहाँ से बिल लाने के बाद उसको गवर्नर के पास भेजा जाएगा। पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पे कह लें कि एप्रीहेंशन जताया था कि जब ये कानून जब ऑर्डिनेंस था, जब यूनियन की कैबिनेट में जब सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के तौर पे पास हुआ था, तो उस वक्त भी पंजाब की असेंबली में उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस असेंबली रिजोल्यूशन को जब गवर्नर के पास ले जाया गया तो उन्होंने उस पर सिग्नेचर या साइन नहीं किए। यही बात इस बार भी लग रही है कि अगर असेंबली में बिल ले आते हैं तो क्या गवर्नर के असेंट की ज़रूरत होगी, अगर होगी तो क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब के गवर्नर जो हैं वो सरकार की तरफ से ही लगाए गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये 2-3 पेचीदियां हैं कि उनके बारे में पता चलेगा कि सरकार इस बारे में डिटेल से बताएगी कि किस तरह से इन केंद्र के जो कानून हैं, कृषि कानून, उनको राज्य के किस बिल के थ्रू बाईपास किया जा सकता है। किसान जो ग्रुप हैं आज भी जो केंद्र में गए थे बात करने के लिए, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने बुलाया था, लेकिन वहां भी जो बात है वो बेनतीजा रही, क्योंकि किसानों की एक ही मांग है, आप कानून वापस करें। सरकार का स्टैंड है कि कानून बेहतर कैसे है हम आपको वो समझाएंगे। तो पहले से वही लग रहा था और इस वजह से राज्य सरकार पर भी दबाव बनता जा रहा था कि कम से कम आप एक बिल लाकर केंद्र के कानून का खंडन करें या बाईपास करें। सरकार ये बहुत दिनों से विचार विमर्श कर रही थी। कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों को ये सलाह दी थी। तो अब जाकर आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि 19 अक्टूबर को विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा। मोहम्मद गजाली, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, हालांकि आपने इसकी ओर इशारा जरूर किया है, लेकिन हमने देखा था कि जब भूमि अधिग्रहण कानून आए थे तब भी यह बात कही गई थी कि अगर राज्य चाहें तो वो केंद्र के कानून को नकार सकते हैं, अपना खुद का कानून बना सकते हैं। उसी के आधार पर कांग्रेस शासित राज्यों को यह कहा गया है सोनिया गांधी की ओर से कि वो कानून बनाएं। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये तो अधिकार केंद्र सरकार को ही होगा, राज्यपाल को होगा कि वो उसको माने या ना माने, तो ऐसे में लग रहा है कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है, पोस्चरिंग है, किसानों को ये दिलासा देने के लिए कि सरकार, जो राज्य सरकार है, वो उनके साथ है। जी बिल्कुल, क्योंकि दरअसल पंजाब की एक बात आपको खास बताऊं कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन जैसे अभी कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे हैं, वैसे पहले किसानों ने कई ऐसे प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन हमेशा जो है, पंजाब की एक रिवायत है कि आप पावरफुल के अगेंस्ट करते हैं। यहाँ पर जब तक अकाली दल सरकार का हिस्सा थी, केंद्र सरकार का हिस्सा थी, तो किसानों का गुस्सा जो है उनकी तरफ था और बीजेपी की तरफ था। अब अकाली दल जो है सरकार से बाहर हो चुका है, हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट से रिजाइन दे चुकी हैं, तो थोड़ा गुस्सा अगर कह लें किसानों का जो है वो पूरा जो फोकस है वो बीजेपी लीडर्स या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ है। और इसी गुस्से को अपनी तरफ ना फटकने के लिए कांग्रेस की जो सरकार है उसने ये कदम लिया है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी प्रेशर था कि कम से कम आप तो कानून लेके आए। उसकी वजह से बीच में अकाली दल ने भी प्रेशर बनाना शुरू किया। जो विपक्ष है पंजाब में, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का, वो भी सरकार से लगातार कह रही थी कि आप स्पेशल विधानसभा सेशन क्यों नहीं लेके आते। सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर एक असमंजस भी था कि अगर वो ले आते हैं सेशन तो क्रेडिट कहीं
किसान यूनियन या विपक्ष लेके ना चला जाए कि हमारे दबाव में ये सेशन बुलाया गया है। लेकिन फिर भी किसानों का दबाव ज्यादा था, क्योंकि किसानों ने भी एक अल्टीमेटम मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा था कि 15 तक अगर आप नहीं लाते हैं तो आपकी पार्टी और आपके राजनेताओं को भी वैसे ही विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ेगा जैसा भाजपा के लीडर्स को झेलना पड़ा। तो काफी इन बातों पे विचार विमर्श करने के बाद जो है आज कैबिनेट में कहा गया, और सही कह रहे हैं कि इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या होती है, ये कितना सेंटर के कानून को बाईपास कर भी पाता है या नहीं, वो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वही सही से बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सेशन बुलाया गया है इस बिल को निगेट करने के लिए। आपका गजाली, इस जानकारी के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान किया था कि वो केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, क्योंकि ये संघीय ढांचे के विरोध में है, उसके खिलाफ है एक तरह से, और ये किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है, एंटी फेडरल है, ये बात कहा गया। और अभी जैसा अखिलेश कह रहे थे कि शायद ये दिलासा देने के लिए हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये फैसला हुआ है कि 19 अक्टूबर को स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय में किसानों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही है। किसान बैठक बीच में छोड़कर नारे लगाते हुए बाहर आए। किसानों ने मंत्रालय के बाहर कृषि बिल फाड़ कर फेंक दिया है। आपको बताएं कि पंजाब से खास तौर से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ बातचीत करने के लिए आया था कृषि मंत्रालय में। उनके कई मुद्दे थे। उनका यह भी कहना था कि बैठक में कृषि मंत्री नहीं थे, जबकि उनको वहाँ उस बैठक में मौजूद रहना चाहिए था, और इसीलिए इस बात को भी एक मुद्दा बनाते हुए किसानों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। बाद में बाहर निकल करके नारेबाजी की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये किसान नारेबाजी कर रहे हैं। बाद में उन्होंने जो कानून बन चुका है अब उसकी जो कॉपी है उसको भी फाड़ करके फेंक दिया। और बीजेपी ने, आप जानते हैं कि तमाम मंत्रियों को पंजाब में वर्चुअल मीटिंग करके किसानों को भड़काने का काम किया, ऐसा आरोप लगाया है इन किसानों ने। और वो ये कह रहे थे कि अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। तो यानी जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है। और हमारे साथ देश रत्न निगम है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही कानून के जानकार भी हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी हम मिलने की बात करने की कोशिश करें, जो कि आज इस बैठक में मौजूद थे। निगम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो आपने भी खबर सुनी होगी कि पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा, जिसमें कि जो केंद्र के कानून हैं कृषि संबंधित, उनको बाईपास करने के लिए विधानसभा अपना खुद का कानून लेकर के आएगी। इस बारे में मुझे याद है कि आपसे एक बार पहले भी मेरी चर्चा हो चुकी है। तो ये कितना फिजिबल है? क्या ये इसकी सैंक्टिटी कुछ होगी, या ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि किसानों को दिलासा देने के लिए उठाया गया कदम मात्र है? देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, खाना पूर्ति। ये वही हो रहा है, और ये दिलासा भी नहीं, ये बहकाने वाली बात। जब टकराव केंद्र के कानून और राज्य के कानून का होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है, ये सब जानते हैं। और मान लीजिए किसी तरह से पारित होकर भी जाता है तो प्रेसिडेंट के पास आएगा एक्शन के लिए। प्रेसिडेंट उसको नहीं भी देता है, उसको मंजूरी नहीं भी दे सकता है। तो ऐसे टकराव की स्थिति में वो सारे जानते हैं कि ये ऐसा होगा। और दूसरा देखिए, जब ऑर्डिनेंस आया था जून में, तब किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। राजनीति आप देख रहे हैं, तब कोई कोर्ट नहीं गया चैलेंज करने के लिए। कांग्रेस वगैरह जो पार्टी में दल, कोई इक्का दुक्का वैसे लोग गए हो तो मुझे जानकारी नहीं है। इन लोगों ने वो सिर्फ राजनीति करी। और दूसरा, भाजपा वहां पर किसानों को वर्चुअल मीटिंग से समझा रही है कि इसके फायदे क्या हैं। तो ये राजनीति पूरी तरीके से चरम सीमा पे चल रही है। अगर पंजाब मान लीजिए नहीं लागू करता है कानून, तो नुकसान मेरे हिसाब से पंजाब के किसानों का ही होगा, और बिचौलिए जो बीच से हटते हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और जो उन पर दबाव पड़ता था एजेंट्स का वो वैसे ही रहेगा, वो अपना कमीशन खाते रहेंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ी लॉबी है उसको बहुत नुकसान होने वाला है। तो आम किसानों को जो फायदा होने वाला है, अगर पंजाब नहीं भी करता किसी कारण से तो इसको अपने यहाँ लागू, तो नुकसान पंजाब के ही किसानों का ज्यादा होगा। और दूसरा रही अगर आज मीटिंग आपके पास वापस आऊंगी। आपने जो ये बात कही कि नुकसान इसमें पंजाब के किसानों का ही होगा, तो हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जो किसान नेता हैं। आज जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें मौजूद थे। जगजीत सिंह जी, जो देश रत्न निगम कह रहे हैं, आपका क्या कहना है उसके ऊपर? क्या ये बात आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो हो रहा है, ये आखिरकार अगर राज्य सरकार उसमें अमेंडमेंट्स लाती भी है, फिर वो जब आखिरकार राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो ये मान्य नहीं होगा, तो क्या ये सिर्फ एक समय की बर्बादी है और अल्टीमेटली आखिरकार नुकसान इसमें किसानों का ही होगा? आप लोग चाहते क्या बदलाव है इसमें? ये जो कानून ला रहे हैं, ये इन कानूनों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पंजाब का जो मंडी का सिस्टम है वो तोड़ने का ये प्रयास है।
और यहाँ की जो खरीदारी का सिस्टम चल रहा है, हमारे गेहूं का और चावल का, ये फसलें बिक रही हैं इन दोनों फसलों को की खरीदारी जो सरकार करती है उसको खत्म करने का ये एक प्रयास है इनका, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और ये आप देखिए, ये मुझे ये कह रहे हैं जो हमारे नेता भाई साहब कि नुकसान पंजाब का ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो देखिए बिहार में इन्होंने ये सब कुछ प्रैक्टिस करके देख लिया। बिहार में 2006 से आज बिहार का 10-10 एकड़ का मालिक जो किसान है उसे मजबूरी बस में पंजाब में आकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों में हमारा बिहार का किसान बेचारा जाने के लिए मजबूर है इन्हीं की इसी नीति की वजह से। और वही नीति ये मतलब यहाँ पर लाना चाहते हैं। पहले अगर ये नीति बिहार में चल रही है, वहाँ के किसानों को तो एक बार खुशहाल कर लेना, फिर हमारी बात कर ले, हमारे पास आ जाए। हमें अगर हमारा नुकसान होगा तो हमें। जगजीत सिंह जी, जो आज मीटिंग हो रही थी जिसमें आप मौजूद थे, उसमें हुआ क्या? किस बात पर इतना टकराव हुआ कि किसान बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए? हाँ देखिए, उसमें क्या है, ये बीजेपी की, जब मैं कहूँगा भारत सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आ रही। इस पर तो हमें इन्होंने सद्दा दिया, इनवाइट किया कि बैठक कीजिए सरकार के साथ। अगर हम वहाँ पे सरकार के साथ बात करने के लिए हैं तो सरकार के सभी जो मंत्री हैं वो पंजाब में चले गए हैं, वहाँ जाकर लोगों के साथ ये बैठकें करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के सामने हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसको बदनाम करने का ये प्रयास कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं। मैं निगम सर को लाना चाहूंगा इसमें। देश रत्न निगम जी, आपने सुना डल्लेवाल जी कह रहे हैं कि एक तो गुमराह करने की कोशिश पंजाब के किसानों को हो रही है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उनकी है वो ये कह रहे हैं कि शिकायत इस बात को लेकर के है कि आशंका मन में ये है किसानों की कि धीरे धीरे करके जो मंडी व्यवस्था है उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो एक बड़ा गंभीर जो आशंका है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि यही बात कही जा रही है कि पहले मंडी खत्म होगी, फिर बाद में एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, मंडियां जो एपीएमसी कानून है वो अपने अपने राज्यों ने लागू किया हुआ है और मंडियां चल रही हैं। मंडियों के अलावा है दूसरा, मंडियों में जो हो रहा था वो जग जाहिर है। जिस तरह से बिचौलियों ने कंट्रोल किया हुआ था, जिस तरह से वो मूल्यों पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, और दिक्कत ये हो रही थी कि सही मूल्य नहीं मिल रहा था। आलू का दाम जो किसानों को 4 रुपए मिलता था तो वो बाहर मार्केट में 30 रुपए मिलता था। बीच के पैसे कहाँ जाते थे किसी को नहीं मालूम। तो ये सारी चीजें हैं और ये इन्हीं बिचौलियों को और वो जो कुछ बड़े किसान हैं उनको इस बात का डर है। दूसरा, आप कहते हैं कानून वापस लो। जो 30 लोगों का दल जो पंजाब से गया वो कहते हैं कानून वापस लो। देखिए, निगोशिएशन की प्रक्रिया ऐसे नहीं होती है। आप खुले मन से जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि वापस लो। संसदीय प्रक्रिया से बना हुआ कानून है, वहां पर आप विधेयक ले आइए। आप कोई वहां पे विधेयक ले आइए कि ये निरस्त किया जाए कानून। ये मेजॉरिटी से पास किया हुआ कानून है और उसी प्रक्रिया के तहत हट भी सकता है। लेकिन किसान अगर चाहता है कि बिचौलिया रहे, किसान को अगर लगता है कि बिचौलिया उसके हितों की रक्षा कर रहा है, तो सरकार इतनी चिंतित क्यों है बिचौलियों को दूर करने के लिए? सवाल तो ये उठता है कि किसान को तो कोई दिक्कत नहीं, किसान तो आपसे नहीं कह रहा है कि आप बिचौलियों को दूर कीजिए, आड़ती को दूर कीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसान जो आपके संसद के आते हैं वो किसानों के साथ वो हमेशा संबंध रखते हैं, वहां से उनको पता लगता है और वो आवाज संसद में। तो ये कहना कि किसान नहीं चाहते, कौन किसान चाहेगा बिचौलिया उसका पैसा मार ले जाए? 10 में से उसको उसके 7 रुपए मार लिए जाए और उसको 1 या 2 रुपए मिले। मैंने तो आज तक ऐसा कोई किसान बोले कि बिचौलिया ले जाए। हाँ, मैं जानता हूँ किसानों को ऑर्गेनाइज करने की, कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उनका एक्सप्लॉइटेशन और कम। लेकिन ये कहना कि इस कानून से नहीं है, ये इसको मैं एकदम नहीं मानता। दूसरा, आप सरकार से अगर बात करने जा रहे हैं तो आपको खुले मन से जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कानून वापस ले लीजिए। कानून संसद वापस ले सकती, सरकार नहीं ले सकती। ये इतना विरोध जो हो रहा है देश रत्न निगम जी, और जगह जगह आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किसान हैं, हंगामा है, किसान वापस जाने को तैयार नहीं है। क्या कोई रास्ता अब बातचीत के लिए? जब किसान आए थे उनकी शिकायत है कि किसी तरह की कोई बातचीत वहां पर हुई नहीं, किसान बाहर निकल गए, तो विरोध भी है, किसान भी, सरकार भी अड़ी हुई है। क्या बदलाव इसमें हो सकते थे? अब एमएसपी की बात थी कि कम से कम उसको आप कानूनन बाध्य करें कि एमएसपी मिले ही मिले, वो भी सरकार ने लिखित नहीं दिया। कहा जा रहा है कि एमएसपी तो हमेशा से ही थी। क्या रास्ता निकल सकता है इसमें? देखिए, इसमें बड़ा साफ है, एमएसपी को कानून और जो नियम है उसमें नहीं लाया जा सकता। सारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो सकती
आप जैसे ही आपने देखा होगा ये कानून आया उसके बाद सरकार ने बढ़ा दिए प्राइसेस, उन्होंने अपनी नीयत आपको बता दी। दूसरा, इसमें कॉर्पोरेट जो सेक्टर है हमारा, वो उनको ज्यादा पैसे भी दे सकता है। यहाँ पे राजनीति को समझने की कोशिश है कि उस तरह से उनको बाध्य कर दिया जाए और मार्केट का कंट्रोल एपीएमसी का रहना चाहिए, जिससे वो मजबूर हो जाए कि एपीएमसी में ही बेचे, बाहर ना बेच पाए किसी को और कहीं भी। तो ये जो फ्रीडम उनको, स्वतंत्रता किसान को मिल रही है, एपीएमसी भी रहेगा, एमएसपी भी रहेगा और साथ में वो औरों को भी बेच सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आप एक प्रक्रिया होती है सरकार में, जब वो मिलते हैं लोगों से, तो वो उनका जो एग्रीकल्चर सचिव होता है वो पहले मिलके मुद्दों को नैरो डाउन करता है। उसके बाद जब मुद्दे नैरो डाउन हो जाते हैं उसके बाद मिनिस्टर से चर्चा होती है और सीधे 30 लोगों का बहुत बड़ा दल गया है, मिनिस्टर हर एक से नहीं मिलेगा। आपको पहले मुद्दों को पर विचार करना होगा, उसके बाद वो 30 दल के जो लोग थे पंजाब के, उनके मुद्दों पर विचार करके कुछ जो बिंदु है उनको तैयार करके फिर मिनिस्टर के पास जाएगा। मिनिस्टर फिर उस पर बातचीत के लिए आ सकते हैं। वैसे तो वो मिनिस्टर ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है वो एक अच्छी राजनीति और खाना पूर्ति चल रही है। ये जानते हुए इस तरह का कोई कानून आएगा वो मान्य नहीं होगा, और केंद्र का कानून मान्य। जी शुक्रिया निगम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जगजीत जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक महत्वपूर्ण खबर जो पंजाब से आई है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि वो एक विशेष सत्र बुला करके विधानसभा का कानून बनाएंगे ताकि जो केंद्र के कृषि संबंधित कानून है उनको निरस्त किया जा सके। तो एक बड़ा फैसला पंजाब सरकार की ओर से किया गया। उधर बात हरियाणा की करें तो वहां के किसानों ने आज बीजेपी की किसान रैली का विरोध किया है। किसानों ने रैली से पहले अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया और कुरुक्षेत्र के सांसद और राज्य के पूर्व मंत्री नायब सिंह सैनी का घेराव किया है। किसानों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे भी दिखाए और जमकर नारेबाजी की है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का पंजाब और हरियाणा में अच्छा खासा विरोध हो रहा है। पिछले कई हफ्तों से किसान सड़कों पर हैं, रैलियां निकली हैं, ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई हैं नेताओं के जरिए, और किसान सड़कों पर हैं। बावजूद इसके सरकार के रुख में भी कोई बदलाव नहीं है। किसान आंदोलन के मूड में है।